आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद महमूद आलम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। विंस्टन चर्चिल ने रॉयल एयरफोर्स के बहादुर लड़ाका पायलट्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि इंसानी तसादुम की तारीख में कभी भी बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने मुल्क पर इतना कर्ज रहा होता है। 1965 की जंग के दौरान बहुत सारे पाकिस्तान के लोग थे और बहुत कम पाक फ़िज़ाइया के बहादुर लड़के थे। कौमी हीरोज़ के इस ग्रुप में एम आलम का नाम भी शामिल था, जिन्होंने अपनी कारकर्दगी की वजह से नुमायां तौर पर सबसे बरतरी हासिल कर ली थी। एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट थे जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर 5 जहाज़ों को मार गिराने का क्रेडिट दिया था। ये तमाम भारतीय जेट त्यारे एम आलम ने 1 मिनट के अंदर अंदर तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक वो F-86 सेबर फ्लाइंग एस था। इन्हें 2 मरतबा सितारे जुरत से नवाजा गया, जो इनके इक़दामात के लिए मुल्क का तीसरा आला तरीन फौजी एजाज़ है। एम आलम एक नस्ली मुहाजिर थे जो 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता, बरतानवी हिंदुस्तान के एक पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए। वो बंगाल में पैदा हुए और पले बढ़े। एम आलम एक रवानी से बंगाली बोलने वाले थे, तहम इनके आबाई सिलसिले उर्दू बोलने वाले बहादरीन साथ थे। पटना से हिजरत करके बरतानवी हिंद के सूबे बंगाल में तवील अरसे तक आबाद रहे। ये ख़ानदान कलकत्ता से मशरक़ी बंगाल की तरफ हिजरत कर गया, जो 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद मशरक़ी पाकिस्तान बन गया था, जो कि अब बांग्लादेश है। ये मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा था जहां एम आलम ने अपनी सानवी तालीम मुकम्मल की थी। 1951 में ढाका के गवर्नमेंट हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 1952 में इस वक्त के रॉयल पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 2 अक्टूबर 1953 को कमीशन हासिल किया। एम आलम के भाई एम शाहिद आलम माहिर मुआशियात और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और एम सज्जाद आलम सनी अल्बानी में एक पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद इनका ख़ानदान 1971 में पाकिस्तान चला गया। अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से एम आलम ने शादी नहीं की, क्योंकि इन्हें अपने ख़ानदान की परवरिश की जिम्मेदारियां संभालनी थीं। इनके कुछ छोटे भाई मुख्तलिफ तालीमी कैरियर में मुमताज़ हैसियत हासिल कर चुके हैं। 1965 की अवाइल में 6 अगस्त की अवलीन सातों में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज का एक ग्रुप बैनुल अक़वामी सरहद पार कर आया। आग और गंदक थूकता और इसके नतीजे में मौत और तबाही छोड़ गया। कौम पर आजमाइश की घड़ी शुरू हो चुकी थी। ये बका की जंग थी और इस खौफनाक समंदरी लहर के खिलाफ लड़ने वाली वाहिद कुव्वतें हथियार और फ़ज़ाइया थीं। हिंदुस्तानी पेशकदमी कुंद हो गई और बाकी सब कुछ तो तारीख का हिस्सा है। 7 अगस्त 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया था, और इस तरह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। पीएफ ने पहली बार 1 सितंबर को फतह का मज़ा चखा, जब 2 F-86 सेबर्स ने दुश्मन के 4 तैयारों को मार गिराया, जिससे हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के लिए खून रेज़ी हुई थी। पीएफ का अकाउंट स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और इम्तियाज़ भट्टी ने खोला था। कदरे तामीर शुदा पुरसकून, बेहंगम और दर्दनाक हद तक मामूली, एम आलम ने सरगोधा के आसमान पर चंद ही मिनटों में दुश्मन के 5 तैयारों को एक ही झटके में मार गिराने के काबिल ज़िक्र कारनामे से तारीख में अपना नाम रोशन किया। जंग के इख्तिताम तक एम आलम के पास तकरीबन 1 दर्जन हलाकतें हुई। 9 तस्दीक शुदा थीं, 2 मुमकिना और 1 मुमकिना हलाकत थी। 1965 की जंग के दौरान स्क्वाड्रन लीडर एम आलम सरगोधा में मुकीम 11वीं फाइटर स्क्वाड्रन की क़यादत कर रहे थे।
उन्होंने बार बार दुश्मन की ज़मीनी अफवाज के खिलाफ अपने बहादुर पायलटों की क़यादत की और पाकिस्तान में एक कौमी हीरो और घरेलू नाम बनकर उभरे। एमएम आलम के इस शानदार कारनामे की वजह से इन्हें कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम में हॉल ऑफ फेम की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा गया है। जंग के दौरान वो सरगोधा में तैनात थे। पीएफ के मुताबिक 7 सितंबर 1965 को एक ही छर्रे में आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 तैयारे मार गिराए थे, जिससे ये आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ था। आखिरी 4 के बारे में उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम तकरीबन 12 डिग्री फी सेकंड की रफ्तार से तकरीबन 270 डिग्री मोड़ मुकम्मल कर चुके थे तो चारों शिकारियों को गोली मार दी गई थी। 1978 में जब उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए कहा कि मैंने आसमान से एक रूहानी कुव्वत को आते देखा। 1965 के पाक भारत इस तनाज़े के दौरान एमएम आलम की शानदार कारकर्दगी की वजह से उन्हें लिटिल ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। अपने घर वालों के साथ हिंदुस्तान से हिजरत करने के बाद अपनी सख्त मेहनत और काबिलियत के ज़रिए एमएम आलम पीएफ में मुसलसल तरक्की करते रहे और एक विंग कमांडर के तौर पर उन्होंने 12 मुख्तलिफ किस्म के तैयारों पर 3,300 घंटे गुजारे। 1968 में उन्होंने पीएफ का पहला मेराज स्क्वाड्रन तश्कील दिया और इसकी क़यादत भी की। 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान आलम शाम में पीएफ के 16 पायलटों के रहनुमा थे और उन्होंने इसराइली फ़िज़ाइया के खिलाफ जंगी मिशन उड़ाए थे। इसके बाद उन्होंने शामी फ़िज़ाइया के MiG-21 के एक स्क्वाड्रन के कमांड की। जुलाई 1978 में वो ACAS के तौर पर तैनात हुए। फ़्लाइट सेफ्टी को बेहतर बनाने में इनकी कोशिशें बड़ी कामयाबी थी और इन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। एमएम आलम ने 1980 में RCDS UK मुकम्मल किया। बरतानिया से वापसी पर आलम को बजा तौर पर एक ऑपरेशनल बेस की कमान सौंपी जाने की तवक्को थी। एमएम आलम का शानदार कैरियर बेदाग और मुमताज़ था। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 4 फाइटर स्क्वाड्रन की कमांड करने का मुनफरिद एजाज़ भी हासिल किया था। मार्च 1981 में वो ACAS के तौर पर तैनात हुए और इस हैसियत में उन्होंने ब्लू लैंड फोर्सेस के एयर कमांडर के तौर पर मई 1981 में पाक फ़ौज की मश्क ज़रबे कलीम में एक तामीरी और बामानी हिस्सा डाला। अमरीकी तैयारों और हथियारों की खरीदारी की पूरी मंसूबाबंदी एमएम आलम ने मुकम्मल की थी और इन्हें पीएफ के वफ्द के नायब सरबराह के तौर पर अमेरिका में फ़ौजी इमदादी प्रोग्राम की तफसीलात पर बातचीत के लिए नामज़द किया गया था। एमएम आलम ने अपनी आला तरीन काबिलियत, कमांड और अमले के तजर्बे की वजह से बेमिसाल फ़ौजी रिकॉर्ड बनाए। 1967 में इन्हें पीएफ की तरफ से खरीदे गए डज़ॉल्ट मिराज 3 फाइटर्स के पहले स्क्वाड्रन का कमांडर मुकर्रर किया गया था। 1982 में वो बतौर एयर कमोडोर रिटायर हुए और कराची में अपनी रिहाइश इख्तियार की। एमएम आलम को कराची के पाकिस्तान नेवल स्टेशन शिफा अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो 18 मार्च 2013 को 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वो 18 माह से सांस की तकलीफ के लिए ज़ेरे इलाज थे। एमएम आलम की नमाज जनाजा पीएफ बेस मसरूर में अदा की गई थी, जहां उन्होंने अपने कैरियर के कुछ अहम साल खिदमात अंजाम दी थीं। एमएम आलम को पीएफ मसरूर एयरबेस पर वाक़ई शोहदा कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। एयर चीफ मार्शल ताहिर रफ़ीक बट, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद, एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फ़ारूक फ़िरोज़ खान, कोर कमांडर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल एजाज चौधरी, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल रिजवान अख्तर, बेस कमांडर जनरल रिजवान अख्तर और दीगर ने भी शिरकत की थी। पीएफ बेस मसरूर के एयर कमोडोर सैयदुर रहमान 1965 की जंग के कई साबिक फ़ौजियों और एमएम आलम के करीबी साथियों ने नमाज जनाजा में शिरकत की थी। जुर्रत, हुब्बुल वतनी, आजिज़ी और ईमानदारी का ये मज़हर, जिन्हें हम सबको कौमी हीरो बुलाने का एजाज़ हासिल हुआ, वो 18 मार्च 2013 को अपने जन्नती ठिकाने के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन कहा जाता है
कि बूढ़े सिपाही कभी नहीं मरते, वो सिर्फ मंजर आम से गायब हो जाते हैं। एम आलम की याद में लाहौर में एम आलम रोड उनके नाम से मंसूब है। ये पंजाब पाकिस्तान की एक बड़ी सड़क है जिसे पाक फ़िज़ाइया के फ्लाइंग एस एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम के एजाज़ में रखा गया है। ये सड़क मेन मार्केट से गुलबर्ग तक चलती है। ये सड़क मशहूर मेन बुलेवार्ड के मुतवाज़ी चलती है और इस तरह एक मुतबादिल रास्ता फराहम करती है। और ये एक तिजारती मरकज़ है जिसमें बहुत से रेस्टोरेंट्स, फैशन बुटीक, शॉपिंग मॉल, ब्यूटी सैलून और सजावट की दुकानें हैं। एम आलम रोड जदीद लाहौर में मुख्तलिफ़ किस्म के शानदार रेस्टोरेंट्स की मेज़बानी भी करता है। 20 मार्च 2014 को इनकी पहली बरसी के मौके पर PF बेस मियाँ वाली का नाम इनके नाम पर PF बेस एम आलम रख दिया गया था। एम आलम को अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें शामिल हैं सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज़, तमग़ा दिफ़ा, सितारा हर्ब 1965 की जंग में और सितारा हर्ब 1971 की जंग में भी, तमग़ा जंग 1965 और 1971 की जंग में, तमग़ा 100 साला जश्न विलादत कायद आज़म, तमग़ा जमहूरिया और हिजरी तमग़ा शामिल हैं। 7 जुलाई 2020 को पाकिस्तान एयरफोर्स के डायरेक्टोरेट ऑफ मीडिया अफेयर्स ने अपने एक बेहतरीन फाइटर पायलट एम आलम को खराजी अकीदत पेश किया। एम आलम के 50वीं यौम पैदाइश के मौके पर इनकी ज़िंदगी पर 2 मिनट और 27 सेकंड्स पर मुश्तमिल मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म रिलीज़ की गई। एम आलम बहुत दयानतदार और एक पुख्ता किरदार के मालिक थे। परवाज़ इनका जुनून था और पाक फ़िज़ाइया इनकी ज़िंदगी थी। वो अपने सरकारी मामलात और ज़ाती ज़िंदगी में ईमानदारी के आला तरीन मयार पर यकीन रखते थे। एक अजीम फाइटर पायलट होने के अलावा एम आलम एक अच्छे इंसान और इंतहाई मजहबी इंसान थे। पाकिस्तान के 27वें यौम दिफा के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर पायलट ही 1965 की जंग के हीरो नहीं थे, जिन्हें PF म्यूज़ियम के आर्काइव्स गैलरी में याद किया जा रहा था। इस 27वें यौम दिफा के मौके पर इनकी ताकतवर मशीनों, इनके लड़ाका त्यारों को भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत अहमियत और एहतराम से याद रखा। सिंगल सीट वाला F-86 सेबर है जिसमें एम आलम ने दुश्मन को घेरते हुए इनके 5 त्यारे मार गिराए थे। उसने गैलरी के फर्श को घेर रखा था और उसको आम आवाम के लिए डिस्प्ले पर रखा गया था। और रिकॉर्ड के लिए आज तक भारत के पास एक भी पाकिस्तानी लड़ाका त्यारा अपनी जंगी ट्रॉफी के तौर पर दिखाने के लिए मौजूद नहीं है। हम इसी नोट पर अपने इस बहादुर और निडर फौजी हीरो की सवाने हयात का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला एम आलम को अपनी रहमत में जगह दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।